एक युद्धपोत कराची के तट पर खड़ा है और पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हैं। तुर्की का TCG ब्यूयू कदा पाकिस्तान पहुंचा है, वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। लेकिन रुकिए, दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में से सिर्फ 2 ही पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बाकी सब कहां गायब? ये क्या वैश्विक मंच पर शर्मिंदगी का नया चैप्टर है? क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 4 मई 2025 को तुर्की नौसेना का युद्धपोत TCG ब्यूयू कदा कराची पोर्ट पर पहुंचा। यह कोई साधारण जहाज नहीं, ये आदा क्लास ASW कॉर्वेट है जो पनडुब्बियों को खोज कर तबाह करने में माहिर है। लेकिन इसका कराची में होना इतना अहम क्यों है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित की, कूटनीतिक संबंध कम किए और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर अटारी बॉर्डर बंद किया। और पाकिस्तान ने कराची और लाहौर के ऊपर से अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब जरा दुनिया के मुस्लिम देशों की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के मुताबिक दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से 49 में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, कतर, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास पैसा, ताकत और वैश्विक रसूख है। लेकिन इस तनाव में सिर्फ 2 देश, तुर्की और अजरबैजान, पाकिस्तान के साथ खड़े दिख रहे हैं। और बाकी 55 देश वो या तो चुप हैं या भारत के साथ अपने व्यापार और डिप्लोमेटिक रिश्तों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं, ये वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के अकेलेपन की तस्वीर है। पाकिस्तान की नौसेना ने TCG ब्यूयू कदा के इस दौरे को गुडविल विजिट बताया है, यानी दोस्ती का दौरा। कहने को तो ये जहाज 7 मई तक कराची में रहेगा और दोनों देशों की नौसेनाएं आपस में प्रोफेशनल बातचीत करेंगी, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बीच डिफेंस रिश्ते बेहद गहरे हैं। हाल ही में दोनों देशों ने अतातुर्क 13 नाम का जॉइंट मिलिट्री ड्रिल किया, जिसमें स्पेशल फोर्सेस ने एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग की। इसके अलावा 2022 में $1.5 बिलियन की डील के तहत तुर्की पाकिस्तान के लिए 4 मिलजेम कॉर्वेट्स बना रहा है। पहला जहाज PNS बाबर पहले से ही तैयार है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या कराची पहुंचा तुर्की का जहाज वाकई सिर्फ दोस्ती का मैसेज लेकर आया है? ये वही जहाज है जो मलेशिया और ओमान के बाद कराची पहुंचा। और टाइमिंग देखिए, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए और पाकिस्तान ने कराची के पास मिसाइल टेस्ट की तैयारी की, इससे पहले तुर्की का C-130 विमान कराची में उतरा था, जिसके बारे में अफवाहें उड़ी कि वो मिलिट्री कार्गो लाया है। तुर्की ने इन खबरों को खारिज किया, लेकिन इतने सारे इवेंट्स एक साथ, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने पहले भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है, खासकर यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे मंचों पर। अब ये कोई छुपी बात नहीं कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन का पाकिस्तान प्रेम किसी इश्क से कम नहीं। मिसाल के तौर पर साल 2019 UNGA में कश्मीर का मुद्दा उठाया। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो दुनिया भर में पाकिस्तान ने इसकी खिलाफत शुरू कर दी। लेकिन तुर्की इकलौता मुस्लिम देश था जिसने UN में भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई। एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि वहां 80 लाख लोग घिरे हुए हैं, उन्हें शांति और न्याय चाहिए। ये वही लाइन थी जो पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान दोहरा रहे थे। साल 2020 फिर से UNGA में कश्मीर पर बयान। एक साल बाद 2020 में भी एर्दोआन ने कश्मीर पर फिर से बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक जलता हुआ मसला है और वहां के लोग दशकों से मुश्किलें झेल रहे हैं। उन्होंने कश्मीर को सीधे डिस्प्यूटेड टेरिटरी बता दिया, यानी भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़ा कर दिया। OIC में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ। तुर्की ने कई बार OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे मंचों पर भी भारत के खिलाफ बयान दिए। तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत की कड़ी आलोचना की और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट किया। अब अजरबैजान की बात। इस देश ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया है, खासकर कश्मीर मुद्दे पर। 2020 के नोगोर्नो कराबाख युद्ध में पाकिस्तान ने अजरबैजान का खुलकर साथ दिया था
और अब अजरबैजान उस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देश मिलिट्री डील्स और जॉइंट एक्सरसाइज में भी करीब आ रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स को देखें, अजरबैजान की आबादी 1 करोड़ से भी कम है और उसकी अर्थव्यवस्था ज्यादातर तेल और गैस पर टिकी है। वैश्विक मंच पर उसका कितना रसूख है? बहुत कम। 57 मुस्लिम देशों में से सिर्फ 2 का साथ। एक तुर्की, जिसके पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, लेकिन वो भारत जैसे उभरते सुपर पावर से टकराने के बजाय पाकिस्तान के साथ डील्स कर रहा है। और दूसरा अजरबैजान, जो खुद आर्मेनिया से उलझा हुआ है। और बाकी देश सऊदी अरब, यूएई, कतर भारत के साथ अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। ईरान ने तटस्थ रहने की बात कही और बांग्लादेश भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। यह तस्वीर साफ है, पाकिस्तान का साथ देने वालों की लिस्ट छोटी और कमजोर है। अब भारत की बात। भारतीय नौसेना इस पूरे ड्रामे पर पैनी नजर रख रही है। हमारे पास आईएनएस कुठार और आईएनएस खंजर जैसे ताकतवर कॉर्वेट्स हैं, जो टीसीजी ब्यूयुकदा से कहीं ज्यादा रेंज और मारक क्षमता रखते हैं। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात है, जो पाकिस्तान की नौसेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पीएम मोदी का बयान साफ है, हर आतंकी को ढूंढ कर सजा दी जाएगी। और भारत अकेला नहीं है, अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस जैसे देश भारत के साथ हैं और ये लिस्ट तो और भी लंबी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 देशों का समर्थन है, जिनका वैश्विक प्रभाव भी सीमित है। ये तुलना अपने आप में सारी कहानी बयां कर देती है। अब सवाल यह है, क्या यह युद्धपोत भारत को डराने की कोशिश है या वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के अकेलेपन का सबूत? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।